हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। और ये सुबह सुबह का ब्लॉग है और लग पड़ी हूँ मैं अपने काम पे। चाय नाश्ता सुबह हमारा हो चुका है और दोपहर तक का खाना भी आज मैंने बना दिया, क्योंकि हर्ष का लंच पैक करना होता है। तो मैंने सब्ज़ी बना दी है, खाली रोटी सेकनी है। तो आज मैंने सोचा है मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये पंखा बहुत ख़राब हो रखा है और ये वाइट पंखा है, और जो दूसरे वाले जो 2 कमरे के पंखे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और ये जो पंखा है हमारा बिल्कुल रसोई के पास में है। और जब खाना बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह तड़का लगाते हैं, तो पूरी वगैरह तलते हैं, सारी मतलब चिकनाहट ये पंखा अपनी तरफ खींच लेता है। बिल्कुल खिड़की इसी के पास है, तो सारा मतलब इसी पे गर्दा जम जाता है। तो हन्नी के पापा कहते हैं आजकल तुम पूरी और भटूरे वगैरह ज़्यादा बनाने लगे हो, तो ये ख़राब इसीलिए हो रखा है। पहले मैंने कोशिश की थी और हन्नी के पापा मुझे बार बार बोले थे क्या तू नीचे आ जा, और कह रहे क्या तू मास्टर नहीं बन रही है, नीचे आ जा मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि तुझे शुगर है, गिरी विरगी तो हम का ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे बार बार छेड़ रहे थे, तो मैंने उनकी सुनी नहीं। तो फिर मैंने जितनी कोशिश की मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने हनी के पापा से कहा, उन्होंने लोहे के जूने से साबुन लगा के इसे साफ़ किया, तो पंखा बिल्कुल चमका दिया उन्होंने। तो अब एक एक करके मैं सभी कमरों की सीनरी वगैरह साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है हनी तो नानी के घर गया हुआ है और हर्ष की जॉब लग गई। तो वो जब अपने काम से मतलब रखता है, सुबह चला जाता है, रात को बहुत लेट आता है। तो अब ये काम मुझे ही करने हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने वाले काम मैं नहीं करती। तो अब मुझे ये मजबूरी है, करना पड़ रहा है। बच्चों के भरोसे मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, और हन्नी के पापा को भी इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि ये मेरे काम में थोड़ी मदद कर दे। पर ये वैसे मुझे कहते रहते तो ऐसा काम मत कर, पर खुद नहीं कहते कि चलो मैं कर देता हूँ। पर मैं इन्हें कहती भी नहीं, क्योंकि इनकी रात की काफ़ी बार ये होता है कि रात को बहुत लेट आते, कभी 2 बजे आते, कभी 3 बजे आते हैं, मतलब ऐसे ही निकल जाता है इनका टाइम। तो ये थक जाते हैं, मैं इनसे कोई काम नहीं कहती। हम लेडीज़ तो घर पे ही रहती हैं, चलो टसक टसक के कर लेंगे, रेस्ट करके फिर कर लेंगे। पर जेंट्स बहुत मेहनत करते हैं भैया, मेरी तो सोच यही है। औरों का तो खैर मुझे पता नहीं, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं और रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे इस टाइम तक ये आते हैं। और यही रीज़न है, मैं कभी इनके लिए खाना बना के नहीं रखती, रोटी कभी मैं इनके सेक के नहीं रखती। तो मैं इन्हें गरम गरम रोटी खिलाती हूँ। मुझे 23 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मैंने इनकी रोटी बना के नहीं रखी। अभी तो खैर गैस है, पहले तो चूल्हा होता था, तब भी मैं ऐसे ही बना के खिलाती थी और अब भी मैं ऐसे ही बना के खिलाती हूँ। तो आज एक कमरे की सब मैंने अच्छी तरीके से डस्टिंग कर दी है, बढ़िया तरीके से। और मैंने जाले वाले भी मतलब जो लगाने होता है वो जाले उतारने वाला वो मार दिया। पर जाले तो खैर मेरे लगते नहीं है घर में, क्योंकि मैं हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन ही मैं मार देती हूँ। एक एक करके सब रूमों को साफ़ कर देती हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल मेरी सारी डस्टिंग हो गई है, झाड़ू वगैरह मैंने कर दिए, बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं। और अभी चद्दर इसी रूम की चद्दर रह गई, बाकी 2 रूम की और मैंने बिल्कुल। और आजकल ये गद्दे बाहर वाले कमरे में जाते हैं ना, इसीलिए चद्दर बिछाने वाली हो रही है। नहीं तो हम बाहर वाले मतलब दोनों कमरे की चद्दर बिल्कुल टस से मस नहीं होती, बिल्कुल ऐसी कैसी पड़े रहते हैं, क्योंकि हम गद्दे बिछा के नीचे ही लेटे रहते हैं। और रात को तो गद्दे चले जाते हैं, हर दोपहर को हम चटाई पे ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो चद्दर ऐसी की ऐसी रहती है। और इधर हम अन्य के पापा ले आए थे सब्जी, तो मैं सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से छाट रही थी, गली सली तो नहीं है, साफ़ सुथरी है या नहीं है, तो मैं चेक कर रही थी। क्योंकि हन्नी के पापा काफ़ी बार सब्ज़ी बहुत बेकार लेके आते हैं, तो मुझे आधी सब्ज़ी कभी कभी बहुत फेंकनी पड़ती है। तो आज मैंने उनसे कह के भेजा था कि सब्ज़ी थोड़ी लाना और फिर ख़त्म हो जाएगी फिर ले लेंगे। तो और सब्ज़ी ज़्यादातर लेके भी वो आए हैं जो हर्ष टिपर में नहीं लेके जाएगा। कटहल होगी, जैसे कि गवार की फली होगी, ये सब्ज़ी वो लंच में नहीं लेके जाएगा। फिर भी ये सब्ज़ी उठा के लेके आए हैं, तो अब लेके आए हैं तो बनानी पड़ेगी। और टमाटर मैंने मना की थी इनसे भी 2 किलो या 1 किलो टमाटर लेके आना, और फिर 5 किलो टमाटर, ये फिर बड़ी टोकरी है, 5 किलो पूरे टमाटर हैं ये, फिर से इतने उठा लाई। तो मैंने सब्जियों को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके पानी से धो के फिर मैं रखूँगी। और अदरक लहसुन प्याज वगैरह सब लेके आए हैं। आलू मेरे पास रखे थे तो मैं आलू नहीं मंगाई, जो चीज़ होती है मैं वो बिल्कुल नहीं मंगाती, क्योंकि ख़राब जाती फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो रसोई वगैरह मेरी सब साफ़ हो चुकी थी, तो सब्ज़ी लगानी थी धो मांज के मुझे। और गर्मी ने इतने परेशान किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गर्मी से, और गैस पे रोटी बनानी औखी हो रही है। और ये अंदर वाला रूम इस गैस की वजह से बहुत तपता है, तो हम अंदर वाले रूम में आजकल रह नहीं रहे, बिल्कुल बाहर वाले कमरे में ज़्यादातर हम रहते हैं। और टीवी भी हमारा देखना बहुत कम हो गया है। तो धीरे धीरे करके मैंने सब सेटिंग कर दी है और अच्छी तरीके से। अब मेरे रह गया सिर्फ पोछा।
और मैं पहले सब्जियों को सबको धो साफ़ करके रख लूँगी और फिर जब पानी निकल जाएगा तो फिर मैं फ्रिज में लगा दूँगी। फ्रिज मैंने कल रात को साफ़ किया था, तो जब भी सब्ज़ी लेके आते हैं तो मैं फ्रिज रात को साफ़ कर लेती हूँ। सब ये सब्ज़ी लेके आते तो मैं जब भी सब्ज़ी लगाती हूँ फ्रिज को साफ़ करके लगाती हूँ। ये मेरा रूटीन बहुत काफ़ी सालों से ही है और आजकल रूटीन बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि घर से जाने लगा है जॉब। तो मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, पौने 5 बजे मेरा रोज़ का रूटीन हो रहा है ये। और इतने महीनों से मतलब 2-3 साल से रूटीन सा बिगड़ा हुआ था और अब हर्ष जाने लगा, अब हर्ष भी स्कूल जाने लगा, हन्नी भी जाने लगेगा, तो बस फिर तो कहने ही क्या मतलब। और मुझे अलकस भी नहीं आता कि मैं इतने 1 साल 2 साल मैं लेट उठी हूँ तो अब रूटीन नहीं बनना। जैसे काम शुरू हुआ मेरा पहले वाला रूटीन तैयार हो गया और आज मैंने बहुत काम किया मैंने। और अब भगवान का शुक्र, आंधी तूफान भी नहीं आ रहा काफ़ी दिन से, पर गर्मी ने हद कर रखी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं नहा धो के अब दोबारा से नहाई हूँ। मैं सुबह एक बार नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ। कपड़े मैं सुबह नहीं बदलती क्योंकि मेरे प्रेस के कपड़े होते हैं और अब आजकल तो सूट पहनने ही नहीं जाते भैया, बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। गर्मी इतनी लगती है कि मैं तो लोअर टी शर्ट में ही निकालती हूँ। जब तक बारिश शुरू ना होगी, ठंड सी शुरू होनी होगी, तब तक मेरे से सूट नहीं डाला जाएगा बिल्कुल भी। तो मैंने लोअर टी शर्ट डाल ली है और अभी मुझे लगी बहुत ज़ोरों से भूख। और इधर मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया हुआ है तो वो बातें लगी हुई है करने के लिए, तो मैं अभी बाद में करूँगी क्योंकि मैं अभी काम करके ही हटी हूँ। और जब ये ज़्यादा लेट हो गया और अभी मैं नहा चुके फ्री हो गई हूँ, पूरे घर की अच्छी तरह साफ़ सफाई कर दिया। आज मैंने बहुत काम किया मैंने आज। और अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर खाना बनाना है। सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी क्योंकि हर्ष का लंच पैक करना होता है आजकल, तो उसी चक्कर में मैंने सब्ज़ी सुबह बना दी, खाली रोटी सेकनी है। और गर्मी की पूछो मत ना, अभी नहा धो के देखो, अभी पसीना आपको दिखाई दे रहा होगा चेहरे पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लगूँगी रोटी सेकने के लिए। और देखिए बहुत ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ये वाली चीज़ सब अच्छी तरीके से क्लीन किया मैंने आज। और ये भी आज घर पे ही है। अभी तो मैं कुछ फल वगैरह खा लेते हैं, केले लेके आए हैं, केले ही खाऊंगी मैं। चाय तो नहीं पीऊँगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, चाय कम कर दी मैंने। अब केले लेके जा रहे खाने के लिए बाहर वाले कमरे में, कूलर के सामने। पिताजी को दूंगी और इनको दूंगी और मैं खाऊंगी। और जैसे कूलर के सामने आए भैया जान में जान आई, बहुत गर्मी लग रही है। मैं नहा चुकी हूँ फिर भी इतनी गर्मी है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और बाहर पलंग पे पिताजी लेटे हुए हैं। पिताजी पता नहीं क्या बात है, कूलर के सामने अंदर लेटते ही नहीं हैं। 6 बज गए हैं और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं कुछ अलग तरीके का कुछ चीज़ नाश्ते में बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपने घर पे बनाई थी। मतलब घर पे बहुत खाते थे हम, जब मेरी शादी नहीं हुई तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हरियाणा में सभी खाते हैं करीब करीब। और आप देखोगे ना इस चीज़ को नाश्ता ही समझ लो एक तरफ टाइम का। ये तो हमें शाम को बनाते थे ये, और घर में नहीं बनाते थे, हम बनवा के लेके आते थे। और क्योंकि हमारे घर का अनाज था, तो आप आज ये चीज़ देखोगे ना पक्का आप बनाओगे घर में और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आज मेरा मन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा नाश्ता बना रही हूँ और मैं सबको खिलाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। ये देखिए, ये है अनाज, गेहूँ जिसे बोलते हैं। और ये है रेत जो मैंने माँ से मंगवाया, बड़ी मुश्किल से मिला, यहाँ मिल भी नहीं रहा था। तो इन दोनों चीज़ों की बनेगी। आप सोचिए कि इन दोनों चीज़ों का क्या बनेगा, तो आप ताकि आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मतलब जो गेहूँ है ये धुली हुई है बिल्कुल, माँ ने धो के रखी हुई थी, तो मैं एक डिब्बा निकाल के लाई हूँ उसमें से। और ये रेत मंगवाया, पर ये गिल्ला है तो पहले मैं इसे थोड़ा सुखाऊंगी। वैसे कढ़ाई में ही सूख जाएगा ये। आज अलग तरीके की डिश बनाऊंगी मैं कढ़ाई में भून के, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। मैंने कढ़ाई और इसे रख देती हूँ मैं गैस पे। तो ये रेत है, मुझे इसमें गरम करना है कढ़ाई में, मतलब इतना गरम करना है कि जो हमारा अनाज है मतलब गेहूँ है वो बिल्कुल लाल हो जाए। तो उस पहले ही गीला है, पहले तो इसे सुखाऊंगी और फिर बिल्कुल सूख जाएगा, भून जाएगा, तब ये मैं अनाज इसके अंदर डालूंगी। तो आप देखते रहना वीडियो को, एंड तक देखना। नए स्टाइल का हलवा बना रही हूँ आज। हलवा भी ऐसे ही बनाते हैं।
ये मंगवाए हैं मैंने 2 लोवर। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बंदना लेके आई है, इसकी मम्मी गई थी बाजार। 2 मैं पहले लेके आई थी, तो 2 अब मंगवाए हैं मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है क्या। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। 2 और ये हमारे यहाँ पे 150 रुपये के 2 मिले हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे बाजार भरता है, मगर बहुत अच्छे लोवर मिलते हैं। तो मैं तो जा नहीं पा रही थी, इसकी मम्मी गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि तुम ले आना। तो ये 2 मिले, मैंने खुले वाले मंगवाए थे, और ये नीचे से एक लीड़ा वाला लिया आई। ये देखिए, अब गर्मी में ना मज़ा सा आ जाएगा ये पहन के। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये रेत का हलवा खाएगी, खा लियो रेत का हलवा। मैं वंदना से कह रही हूँ, रेत का हलवा खा लिया इसको। रेत जो गर्म होता है, तब तक मैं ये जो गुड़ है इसे अच्छी तरीके से कूट लेती हूँ। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या ख़ास चीज़ बना रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये चीज़, अगर आप घर पे बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जो अब ये गुड़ है, मैं इस कपड़े में एक में रख लूँगी, क्योंकि ये नीचे गिरेगा, तो इसलिए मैं एक कपड़े में रख लेती हूँ। और इसे बेलन के साथ मुझे इसकी छिताई करनी है अच्छी तरीके से। जितना गुस्सा आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो मैं अपना पूरा गुस्सा निकाल रही हूँ इस गुड़ को अच्छी तरीके से पीटने से। तो मैंने गुड़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से तोड़ लिया है, फोड़ लिया है। तो जितना चाहें, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा चूरा हो, अच्छी तरीके से ये पिस जाए, उतना ही अच्छा होता, कि उतना ही ये अनाज में मिल जाएगा। और शक्कर हो तो बहुत ही अच्छा है। मुझे शक्कर नहीं मिली, तो मैंने गुड़ से काम चला लिया, क्योंकि गुड़ हमारे घर के पास में मिल गया। और आज काफ़ी दिन से मैं हनी के पापा से मंगवा रही हूँ शक्कर। और ये जो रेत था मैंने गरम कर दिया था। फिर मैंने देखा कि इस रेत में छोटी छोटी सी कंकर हैं, तो मैंने इसे दोबारा से छाना और कंकर इसकी बाहर निकाली, क्योंकि हमें जो गेहूँ है जो हम छानेंगे तो गेहूँ के अंदर ही छन जाएगा वो। तो इसलिए मैंने 2 बार इसे अच्छी तरीके से छान लिया है रेत को। और अभी मैंने डाल दी है धीरे धीरे इसमें गेहूँ। तो ये देखिए, और चटक रही हैं, ये देख सकते हो आप, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। जैसे चने भूनते हैं ऐसे उबल रही हैं, बिल्कुल रेत उबल रहा है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल ही ज़रा सी देर में ही हमारी जो गेहूँ है ये बिल्कुल भून गई है। और इसे हमें गरम गरम में ही गुड़ डालना है। तो ये देख ले, मैं अपनी सारी जो अनाज है उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और निकालूँगी। और कम से कम ये 15-20 मिनट तक ठंडी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो मैं मुझे ज़्यादा नहीं भूननी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, ज़्यादा भून रहे हो, तो आप जैसे जैसे निकालते रहो और गुड़ मिलाते रहो, तो उससे ये होगा गुड़ जल्दी पिघल जाएगा और अनाज में पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो मेरी थोड़ी है, मैंने थोड़ी ही बनाई है। मैं ट्राई कर रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, मैंने खाली देखी हुई है और खाई हुई है। तो मैंने बनाई पहली बार है। तो ये देखिए, मैंने 1-2 बार इसे अच्छी तरीके से छान लिया है, कभी रेत ना रह जाए, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से छान लिया है। और शक्कर हनी के पापा 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, शक्कर नहीं मिल रही, क्योंकि धूप में शक्कर पिघल जाती है, तो शक्कर नहीं मिल रही उन्हें। तो मैंने इसीलिए गुड़ मंगवाया। और बिल्कुल गरम गरम अनाज में हमें इसे गुड़ को मिलाना है, और कपड़े में मिलाना है, बर्तन में नहीं मिलेगा ये। तो हमें कोई कपड़ा लें और उस कपड़े पे अनाज को डाल लें और उस पर गुड़ डाल लें और इसे दबा के रखें और मसलते रहें हाथों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हाथ नहीं लग रहा। तो मैं इसे कपड़े में से दबा के इसे थोड़ी देर रख दूँगी, सारा गुड़ मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे पास एक बूटा रखा है, मतलब कुकड़ी कह सकते हो आप, मक्का कह सकते हो, तो ये मेरे पास रखा है। तो ये रेत इतना गर्म है कि आदमी उबल जाए, इतना रेत गर्म है ये रेत। तो मैं इसी रेत में एक चीज़ में 2 चीज़ें बनाऊंगी। तो मैंने ये दबा दी है इसके अंदर, क्योंकि कढ़ाई छोटी है और जो हमारा जो बूटा है वो बड़ा है। तो मैंने 10-15 मिनट के लिए उसको दबा दिया है रेत में। मैं उसे छोड़ दूँगी 10-15 मिनट में, बहुत अच्छी तरीके से वो बन जाएगा। काफ़ी तरीके हैं, हम बूटे को अच्छी तरीके से घर पे बहुत आसानी से भून सकते हैं, उबाल सकते हैं, बिना पानी का उबाल सकते हैं। हल्का से 1 चम्मच तेल डालिए कुकर में, और जो हमारा जो बूटा है उसे तोड़ के डालिए और कपड़े से ढक दीजिए, गीले कपड़े से, और 2-3 सीटी मरवा सकते हो, या मंदी गैस पे से आधे पौने घंटे के लिए छोड़ सकते हो। और ये मेरा बन के तैयार हो गया है अनाज का। ये देखिए रेडी है, और इसे खाने का ना अलग ही एक मज़ा है, मतलब इतना स्वाद है ये जो अनाज है ये भून गया बिल्कुल, ये कच्चा नहीं है। तो हम इसे कितना भी खा सकते, कोई पेट में दर्द नहीं, किसी तरह का वो नहीं। हाँ, मेरे लिए थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जो शुगर है
शुगर है। और मैं वंदना को चखाऊंगी, गुन्नों का मैंने देखी बहुत ही स्वाद है। ये जो दाने मतलब नहीं चिपके हैं वो ही हम इसी इनके साथ ही खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं चेक करके देखती हूँ, कटोरी में बहुत ज़्यादा हरियाणा वाली जो मैं हरियाणा में खाते थे, हमारे अनाज इकट्ठा डलवाते थे, मंडी का काम करते थे, अब भी करते हैं अनाज मंडी का। तो टंकी हमारे 24 घंटे अनाज से भरी रहती थी। और हमारे घर के पास में ही बड़बुज्जे थे। हम क्या करते थे, मम्मी पापा मंडी गए होते थे तो मैं निकालती थी और मतलब एक हिस्सा वो काट लेते थे बनाने के लिए, और 3 हिस्से के बना के और गुड़ गुड़ डाल के ऐसे दे देते थे। बहुत ही स्वाद लगता था, हम बहुत खाते। मैं शादी के बाद भी यहाँ बनवा के लेके आई हूँ काफ़ी बार, तो मैंने पापा को भी खिलाया तो बहुत ही स्वाद लगते हैं। और आज मैं से पूछो ना तो रोटी नहीं खाऊंगी मैं मुझे ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं, मैं यही खाऊंगी। स्वाद है। मैं आपको एक कमाल की चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बूटा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है और पापड़ इसका जो छिलका है वो बिल्कुल कैड़ा हो गया है। तो इसका मतलब हमारा जो बूटा है वो अच्छी तरीके से पक गया है। और इस जो रेत से मैं काफ़ी चीज़ें बना सकती हूँ, तो मैं इसे संभाल के रख लूँगी, किसी पन्नी मन्नी में डाल के डाल दूँगी कहीं कोने में से, तो काफ़ी चीज़ें इससे बन जाती हैं। आलू बहुत अच्छे उबलते हैं, आलू बहुत अच्छे तरीके से भूने जाते हैं। और नमक लगा के और मिर्ची लगा के खाइए। तो ये देखिए बूटा बिल्कुल गर्म है और ऊपर से पहले इसका रेत अच्छी तरीके से हटा लीजिए, क्योंकि रेत अगर इसके अंदर घुस गया तो फिर तो करकराहट आएगा, मुंह में खाया नहीं जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया नरम, बिल्कुल नरम, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल ही नरम है। और ये देखिए अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया हो गया है तैयार। और बंदा 5 मिनट में हमारी कुकड़ी भी तैयार होगी। कुकड़ी बोलते क्या होता है? मक्का। मक्का हमारे हरियाणा में से कुकड़ी और छल्ले, छल्ले क्या, लच्छे क्या छल्ला इसका एक नाम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हमारे हरियाणा में तो उसको कुकड़ी बोलते हैं, यहाँ मक्का भुट्टा, भुट्टा याद आ गया, यहाँ पे भुट्टा बोलते हैं। दो फायदे हो गए एक चीज से चलो आज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वंदना के लिए सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।